मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो मुद्दे कौन से होंगे जो उपचुनाव में असर डालेंगे। महंगाई के साथ साथ किन मुद्दों को दोनों दल ला सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए चुनावों का ऐलान हो चुका है। चुनावी ऐलान के साथ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किन मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कोविड काल से लेकर अब सरकार की कमियों को जनता को गिनाएगी। देखिए, अभी सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा है तो महंगाई मुद्दा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है। आज युवा रोजगार को लेकर भटक रहे हैं। यदि वो हक मांग रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। चयनित शिक्षक हमारी नियुक्ति के अभाव के अंदर दर दर भटक रही है। ये प्रमुख मुद्दे हैं। वहीं बीजेपी की माने तो कांग्रेस के 15 साल के कामकाज जनता को बताने के लिए काफी है। तो यही विकास का मुद्दा होगा। जहाँ तक कांग्रेस का विषय है तो कांग्रेस के पास ना देश में कुछ चर्चा करने के विषय शेष है ना प्रदेश में, और इसका निर्णय जनता 30 तारीख को करेगी और 3 नवंबर को हम सबके सामने होगा। कुल मिलाकर महंगाई, बेरोजगारी, कोविड काल में सरकार की नाकामी जैसे मुद्दों के अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इन चुनावों में सर उठाकर खड़े होंगे और दोनों दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आदिवासी वोटों का मुद्दा आदिवासी इलाकों में उठ सकता है। भीम आर्मी और जयस जैसे संगठन दोनों ही दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। आदिवासी के साथ साथ जातिगत फैक्टर भी चुनावों में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो आमतौर पर विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही वोटों पर असर डालते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव ऐसे हैं कि लंबे समय बाद जनता ने कांग्रेस की सरकार देखी तो वहीं शिवराज की चौथी पारी भी सबके सामने है। जनता किसे मुद्दे के तौर पर लेती है समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लगातार आदिवासी वोट बैंक पर फोकस किया हुआ था, तो जातीय मुद्दों के अलावा जो स्थानीय चेहरों के मुद्दे होंगे, जो भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो पार्टियों को अपने भीतर जो है, पार्टियों के भीतर जो असंतोष है, उसके अंदर जो संतुलन है, वो भी उसको बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में जातिगत समीकरणों का असर उत्तर प्रदेश और बिहार के तर्ज पर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन ओबीसी के आरक्षण पर खींचतान के बाद वो भी अब इन चुनावों से देखने को मिलेगा। उपचुनाव तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इन उपचुनाव में गौर करने वाली बात यह है कि ये चारों उपचुनाव कोविड के कारण खाली हुई सीटों पर हो रहे हैं। ऐसे में अगर सहानुभूति की कोई लहर चलती है तो सारे मुद्दे अपने आप दरकिनार हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट MPCJ।